আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। बांग्लादेश में फिर छात्रों के साथ पुलिस की झड़प, पत्रकारों समेत सैकड़ों लोग हुए घायल। प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड तोड़कर सुप्रीम कोर्ट परिसर में घुस गए हैं। बांग्लादेश में हालात अब भी सामान्य नहीं है। বুকের ভিতর দারুণ জোর, বুক পেতেছি গুলি কর। बांग्लादेश में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के मार्च फॉर जस्टिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में छात्रों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए और सुप्रीम कोर्ट परिसर तक मार्च किया। वहां उन्होंने छात्र हत्या के मुकदमे की सुनवाई और 6 समन्वयकों और अन्य हिरासत में लिए गए छात्रों की रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए। इस समय वे एक ही आवाज में गूंजते हैं। इन छात्रों में DU, BUET, नॉर्थ साउथ, BRAC, ग्रीन यूनिवर्सिटी और ढाका कॉलेज सहित विभिन्न संस्थानों के छात्र थे। बुधवार को बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों के साथ पुलिस की झड़प में पत्रकारों समेत सैकड़ों लोग घायल हो गए। আপনারা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে এসেছেন, উইল মুভ। আমি ছাড়বো না, আপনারা চলে যান স্যার। আমরা পারি না এটা। আপনারা যেহেতু আমাকে ট্রাস্ট করতেছেন না স্যার। ট্রাস্ট করতেছি। আমি বললাম আপনারা চলে যান, ওদের একদম চলে যান। আমি বলছি বি রিল্যাক্স। ছাত্রীরা কে করবে অধিকারদেরকে নিয়ে যান স্যার। আমাদের দিকে আপনি শুনতেছেন না। তাহলে বললাম কি করব? বুঝতে পারছেন না। বললাম তো আপনারা স্টুডেন্টকে যেটাকে নিয়ে যান, মানে একটা কম্প্রোমাইজিং আচ্ছা আমি একটু বলি, একটু কম্প্রোমাইজিং নিয়ে আসি। ওদেরকে পাঠাতে পারে, একটু ছেড়ে দাও, ওরা চলে যাবে। একটু কম্প্রোমাইজিং করি, ওরা তো যাচ্ছে না তো, আমাদেরকে মানতেছেন, একটু কম্প্রোমাইজিং করি। একটু কম্প্রোমাইজিং করি। না না না, আমরা এখানে চলে যাব, তাই তো আপনারা চলে যান স্যার। আমরা একটু কম্প্রোমাইজ করি। আমরা এটা পারি না। আমি ছাড়বো না, আপনারা চলে যান স্যার। আমরা পারি না এটা। আপনারা যেহেতু আমাকে ট্রাস্ট করতেছেন না স্যার। ট্রাস্ট করতেছি। আমি বললাম আপনারা চলে যান, ওদের একদম চলে যান। আমি বলছি বি রিল্যাক্স। তোমরা মুভ করো, আমরা নিয়ে আসতেছি। স্যার আপনারা নিয়ে আসেন, আমরা চলে যাই স্যার। দিস ইজ আ প্রমিস স্যার। স্যার আমার প্রমিস স্যার। उस समय BNP समर्थक वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट परिसर से मार्च निकाला और मंदिर के गेट के सामने गए। इससे पहले मंदिर का गेट बंद कर दिया गया था। तभी गेट के बाहर छात्र और गेट के अंदर वकील एक साथ नारेबाजी करने लगे। एक समय कुछ छात्रों की गिरफ्तारी की खबर सुनकर कुछ वकील गेट के बगल में लगे बैरिकेड के ऊपर छात्रों के पास खड़े हो गए। बाद में वे कुछ छात्रों को गेट के अंदर ले आए। बुधवार को बांग्लादेश की सभी अदालतों, परिसरों और सड़कों पर मार्च फॉर जस्टिस कार्यक्रम आयोजित किया गया। ढाका से मुनीर हुसैन की रिपोर्ट, न्यूज नाउ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड में भूस्खलन से ग्रसित क्षेत्रों का दौरा किया। वायनाड में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 250 को पार कर गई है।
किसी मनमोहक चित्र की तरह इस खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र को प्रकृति के प्रकोप ने लगभग नष्ट कर दिया है। कांग्रेस सांसद और नेता राहुल गांधी ने अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए गुरुवार को वायनाड का दौरा किया। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। कांग्रेस नेताओं ने भूस्खलन से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। वहां के लोगों से बात की। उन्होंने राहत और बचाव अभियान जारी रखने के लिए स्थानीय और राज्य प्रशासन से बात की। खराब मौसम के बीच वायनाड में सेना और आपदा कार्रवाई बल बचाव अभियान चला रहे हैं। केरल सरकार ने कहा है कि अब प्राथमिकता उन क्षेत्रों में फंसे लोगों को बचाने की है जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मंगलवार रात 2 बजे से सुबह 4 बजे के बीच वायनाड के मेपाडी समेत अलग अलग इलाकों में कई लोगों की मौत हो गई। असंख्य घर जमीन में समा जाते हैं। स्थानीय सांसद राहुल गांधी ने वायनाड आपदा के बाद वहां जाने की जानकारी दी थी। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ वायनाड पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में राशन में चीनी नहीं होगी। खाद्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। लेकिन क्या सरकार राशन में चीनी की सप्लाई बंद करने की राह पर है? सवाल यह है कि क्या चीनी के दाम और व्यापक रूप से बढ़ेंगे? 3 महीने के लिए राशन में चीनी की सप्लाई बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बात यही खत्म नहीं होती। अधिसूचना में इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि 4 महीने बाद चीनी मिलेगी या नहीं। हालांकि राज्य के उपभोक्ता इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार चीनी आपूर्ति से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। 2018 में बीजेपी सरकार ने राज्य में सत्ता में आने के बाद पहली बार राशन में चीनी की सप्लाई बंद कर दी थी। साथ ही खाद्य तेल और दालों पर सब्सिडी में कटौती की गई थी। 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राशन में दाल और चीनी देने का ऐलान किया गया था। हालांकि चीनी की कीमत 13 रुपये से 23 रुपये तक बढ़ा दी गई थी। प्रति कार्ट 1 किलो चीनी आवंटित की जाती थी। दूसरी ओर दालों की कीमत 45 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई। अगले वर्ष एपीएल परिवार के लिए दालों की कीमत बढ़ाकर 84 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई। बीपीएल परिवारों के लिए कीमत 56 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है। तब से कुछ महीनों की बंद तो कुछ महीने चालू। इस तरह राशन में चीनी की सप्लाई हो रही थी। पिछले जून से राज्य के बड़े हिस्से से चीनी की कमी की शिकायतें आनी शुरू हो गई है। जिन थोड़े बहुत राशन में चीनी की आपूर्ति होती है वह भी महीने के अंत में। राशन डीलरों का कहना है कि कुल आवंटन के आधे से भी कम चीनी दी गई है और जुलाई में राज्य के लगभग सभी राशन में चीनी नहीं थी। लेकिन खाद्य विभाग ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने पहले ही चीनी आपूर्ति के संबंध में एक व्यापक अधिसूचना जारी कर दी है। खाद्य विभाग के निदेशक के हस्ताक्षरित अधिसूचना के मुताबिक फिलहाल जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने तक राशन में चीनी की आपूर्ति बंद रहेगी। अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि अगले निर्णय की घोषणा बाद में की जाएगी। लेकिन क्या राज्य सरकार राशन में चीनी की सप्लाई बंद करने की सोच रही है या फिर राज्य सरकार कीमत बढ़ाकर राशन में चीनी देने की योजना कर रही है? यह सवाल विचारणीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। छात्र की मौत पर एनआईटी अगरतला परिसर गरमाया हुआ है। ट्रिपल आईटी के छात्र अभिजीत पांडा की मौत पर एनआईटी अगरतला अस्पताल में इलाज को लेकर छात्रों में काफी गुस्सा है। उन्होंने चिकित्सा की लापरवाही की शिकायत की है। अभिजीत पांडा को बुधवार को कैंपस अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
छात्रों की शिकायत थी कि अस्पताल प्रशासन ने सही समय पर उनका ठीक से इलाज नहीं किया। इस मामले में चिकित्सीय लापरवाही के लिए छात्रों की व्यापक आलोचना की गई। इससे पहले छात्रों ने कुलपति को इस अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन कॉलेज अधिकारियों ने छात्रों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग बात सबके सामने होगा, सब लोग भी सुनते हैं, सब लोग हम 5 मेंबर की ऐसी टीम बनाएंगे, 2 मेरे पास हो गए। एक और बात, एनआईटी अगरतला कई साल पहले भी पूरे भारत में रैंकिंग में महत्वपूर्ण स्थान पर था। फिलहाल ये रैंकिंग पूरी तरह से नीचे आ गई है। छात्रों की शिकायतों के आधार पर पता चला है कि वे फिलहाल कॉलेज के आंतरिक बुनियादी ढांचे से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एनआईटी अगरतला यूजीसी द्वारा विनियमित है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन, कुलपति और यूजीसी को बार बार पत्र लिखने के बावजूद उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। फिलहाल इस छात्र की मौत को लेकर एनआईटी अगरतला का माहौल काफी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। छात्र की मौत से नाराज कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रतिनिधि एनआईटी अगरतला पहुंचे। प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ धरने में हिस्सा लिया। छात्र संगठन के नेतृत्व ने छात्र की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना की सही जांच नहीं होने पर एनएसयूआई नेताओं ने भविष्य में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। সেখানে এসে অসুস্থ হয়েছিল এনআইটি কলেজে। তাদের কলেজে হসপিটাল আছে, তাকে সেখানে তার বন্ধুরা নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর হসপিটাল থেকে নেগলিজেন্সের কারণে তার শরীরের অবস্থা আরও ডিগ্রেড করে এবং যার কারণে সে তার বাড়িতে চলে যায় বহিরাজ্যে। সেখানে গিয়ে সে হার্ট পাঞ্চারে তার ডেথ হয়। এরপর কলেজের তারা এর দায় নিতে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করলো এবং তারা যারা স্টুডেন্ট আছে, যারা তার রুমমেট, তার বন্ধু, তার ব্যাচমেট, তাদের উপর প্রেসার ক্রিয়েট করলো তারা যেন স্টেটমেন্ট না দেয় কোনো কাউকে। এই নিয়ে তাদের কলেজে গতকাল রাত্রে আমরা দেখতে পেলাম একটি প্রচণ্ড হিংস্র একটা রূপ ধারণ করে নিয়েছিল তাদের আন্দোলনটা। এরপর আজ সকালবেলা আমি আমার একটা এনএসএর প্রতিনিধি দল নিয়ে আমরা সেখানে ক্যাম্পাসে গেলাম, তাদের সঙ্গে কথা বললাম এবং আমরা তাদের সঙ্গে ধর্নায় বসলাম যাতে ডক্টর যারা ছিল প্রেজেন্ট তারা যেন স্টুডেন্টের কাছে অ্যান্সারেবল হয়। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। एक बार फिर मारुति कार अगरतला गया। अगरतला फ्लाईओवर की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
कार में सवार ड्राइवर समेत 4 घायल हो गए। घटना एडी नगर फायर सर्विस स्टेशन से सटे इलाके में हुई। बताया गया है कि फायर सर्विस कर्मियों ने घायलों को बचाया और आईजीएम अस्पताल पहुंचाया। 4 घायलों में से एक की हालत गंभीर है। घायलों में प्रसन्नजीत चक्रवर्ती, प्रवीण बसाक शील, मलय कुमार शाह, कमल कृष्ण शाह शामिल है। फिलहाल पुलिस दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर एडी नगर थाने ले गई है। घायलों को बचाने और अस्पताल पहुंचाने के बाद फायरमैन सुशील आचार्य ने मीडिया को बताया कि बुधवार रात तेज आवाज सुनकर वे फायर स्टेशन से बाहर आए और इस हादसे को देखा। आम जनता की अब ये मांग है कि फ्लाईओवर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। দেখলাম যে না তারা 4 জনই গাড়ির ভিতরে, 2 জনই অবশ্যই, একজন কিন্তু বাইরে গেছে, আর আমরা একজনই, 2 জনে বাইরে গেছে আর ড্রাইভার আর একজন, আমরা তারা বাইক করে এসে তারপরে আইজিএম নিয়ে এসেছিলাম, আমরা নিয়ে এসে দিয়ে 4 জন লোক। একজন একটু আহত একটু বেশি হয়েছে আর 3 জন বেশি হয়ে গেছে। তবে বেশি হয়েছে না, মোটামুটি একজন একটু রক্ত রক্ত বাইরেছে, নাক মুখেছে, আমরা আইজিএম নিয়ে এসে বোঝাই দিয়েছি। केंद्रीय बजट के विरोध में वामपंथी जन संगठन संयुक्त किसान मोर्चा त्रिपुरा ने गुरुवार को राजधानी में विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। 25 साल पहले सीपीएम पार्टी मजबूत सांगठनिक शक्ति के साथ पूरे राज्य में शासन कर रही थी, लेकिन अब वह शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। लेकिन बीजेपी की गलत राजनीति और लोकसभा में इंडिया अलायंस के उत्साहजनक नतीजों से भौखलाया वामपंथी खेमा मैदान में आ गया है। वामपंथी कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी दिन केंद्रीय बजट का विरोध करते हुए एक ऐसे ही कार्यक्रम में वामपंथी संगठन संयुक्त किसान मोर्चा त्रिपुरा ने राजधानी के पैराडाइज चौमाहानी में केंद्रीय बजट की प्रति जलाकर विरोध दिवस मनाया। संबंधित संगठन के नेता ने कहा कि प्रस्तुत केंद्रीय बजट किसान व मजदूर विरोधी बजट है। उन्होंने शिकायत की कि इस बजट में फसलों के उचित मूल्य की कोई गारंटी नहीं दी गई है। पवित्र कर ने आरोप लगाया कि बजट में श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी की गई है। যে কৃষি মন্ত্রী তার সচিব লিখিত দিয়েছিল আমাদের সঙ্গে বসে ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়ার যে এমএসপি তার আইনি গ্যারান্টি আমাদের বাজেটে থাকবে এবং তার জন্য আইন প্রণয়ন করবে, কিন্তু এই বাজেটে সেখানে কোনো আইনি গ্যারান্টি নেই। শ্রমিকদের যে অধিকার এই বাজেটে পদদলিত হয়েছে। এই প্রশ্নেই আমরা বলবো যে আমাদের সংযুক্ত। पवित्र कर ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा की पहल पर केंद्रीय बजट के खिलाफ आज पूरे देश में विरोध दिवस मनाया जा रहा है। सीपीएम ने पंचायत और ग्राम समिति चुनाव से पहले अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश की है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह शहर केंद्रित राजनीतिक गतिविधि बीजेपी को कितना हिला सकती है, इसका जवाब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। धर्मनगर से गृहिणी कजली देव की हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर स्थानीय क्षेत्र के लोगों ने गुरुवार को जुलूस निकाला और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। मालूम होता है कि गृहिणी कजली देव की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति विश्वदास और देवर अशोक दास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक भानुपत चक्रवर्ती ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है कि घटना की उचित जांच की जाएगी और असल दोषियों को सजा सुनिश्चित की जाएगी। राज्य महिला आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल कजली देव के घर जाकर घटना की पूरी जानकारी ले चुका है। মহোদয়ের কাছে আমরা ডেপুটেশন প্রদান করেছি যাতে এই ঘটনার সঠিক তদন্ত হয় এবং সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে যে যদি দোষী কেউ হয় সেই দোষী ব্যক্তিকে কঠোরভাবে কঠোর সাজা দেওয়া হয়, একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমাদের মায়েরা বোনেরা যদি এভাবে অসুরক্ষিত থাকে, যদি আমাদের
আমাদের ঘরের বোন, আমাদের ঘরের মেয়ে কারো ঘরে বধূ হয়ে যায়, সেই ঘরে গিয়ে লাঞ্ছনা বন্ধ। युवा निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को तीसरा पदक दिलवाया। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले भारत के मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने निशानेबाजी और मिश्रित स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कुल मिलाकर भारत के 3 मेडल निशानेबाजी से ही हैं। यह पहली बार है जब भारत ने ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मेडल जीता है। हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन बाद में स्वप्निल कुसाले ने शानदार प्रदर्शन किया और प्रोन सीरीज और स्टैंडिंग सीरीज में उन्होंने 51.1 और 50.4 का स्कोर किया और तीसरे नंबर पर आ गए। इस वर्ग में सरेही कुलिश ने 9.9 अंक हासिल कर रजत पदक जीता। चीन के युकुन लियो ने स्वर्ण पदक जीता। भारत को निशानेबाजी से और पदक जीतने की उम्मीद है। जीत के बाद स्वप्निल कुसाले ने कहा कि देश के लिए पदक जीतना खास अनुभूति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।